24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। झारखंड राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्र सरकार के नेता व भाजपा के नेताओं द्वारा अनगढ़ टिप्पणी कर योजनाओं की रफ्तार को कम करने के प्रयास किया जा रहा है। ये बातें राज्य 20 सूत्री के सदस्य मोहन कर्मकार ने कही। वे रविवार को जमशेदपुर परिसदन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य सरकार मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, कई महत्वाकांक्षी योजनाओं सफलता पूर्वक चला रही है और झारखंड राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार और राज्य का पूरा प्रशासन कदम से कदम मिलाकर चल रही है। लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित कर योजनाओं के गति को रोकने का प्रयास भाजपा के नेता व मंत्री कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राज्य सरकार के नेतृत्व में इन तमाम योजनाओं का लाभ संपूर्ण रूप से जनता तक पहुंचाने का कार्य जारी रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले इस पत्रकार सम्मेलन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आज का जो मुख्य मुद्दा है सरकार के कल्याणकारी योजना, यानी कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो मुख्यमंत्री के द्वारा मैया सम्मान योजना का जो कार्यक्रम चल रहा है। 3 अगस्त को ऑनलाइन इनकी शुरुआत की गई और आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक जगह पर पंचायत स्तर से लेकर शहर तक जगह जगह पर इसका कैंप लगा करके हमारी जो बहनें हैं, राज्य की महिलाएं हैं जो 21 साल से 50 साल के भीतर आती है, उन तमाम महिलाओं को किस तरह से सरकार के द्वारा आर्थिक मदद मिल सके, क्योंकि बहुत सारी उन लोगों की अपनी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को आर्थिक अभाव के कारण वे नहीं कर पाते हैं। तो वैसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे सरकार के द्वारा ये प्रयास है और इसको बृहद रूप से एक प्रकार से चलाया जा रहा। हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं को भी एक प्रकार से पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है और सरकार के अधीन चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हो, ऑफिसर हो, हमारे राज्य के विधायक सांसद हो और चाहे आपका क्यों ना राज्य सरकार के मंत्री ही हो, सारे लोग एक प्रकार से एक टीम भावना के साथ इस काम में लगे हुए हैं। कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय के भीतर उसका लाभ हम पहुंचा सकें, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं को एक प्रकार से शुरुआत की है और में कई लाख महिलाओं ने अभी तक इसमें आवेदन लोगों ने भरा है और बहुत लोगों का इसमें स्वीकृति भी एक प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा मिल गई है। तो इनको जितना जल्दी से जल्द हो सके हमारा ये प्रयास है, राज्य सरकार का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री अपने इनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर छोटा सा भी कोई दिक्कत आ रहा है, कोई परेशानी आ रहा है किसी भी तरह का, तो अपने वो संज्ञान में ले करके उसको तुरंत कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। ये राज्य सरकार के द्वारा एक प्रयास है। जिस तरह से आपका असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा या चाहे केंद्रीय मंत्री जो रांची के सांसद संजय सेठ जी हो या यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो, चाहे कोई भी भाजपा का लीडर, जिस तरह से हमारी सरकार के ऊपर में आनन फानन में उन लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, उनकी एक ही मंशा है कि सरकार जिस रफ्तार के साथ यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाने का जो काम कर रहा है, इनको किसी तरह आनन फानन इसको उलझा करके इस काम की रफ्तार को इसको धीमा किया जाए। और इसलिए इन लोगों ने ये आरोप लगा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो योजना चला रहे हैं, ये चुनाव को ध्यान में देखते हुए ये योजनाओं को चलाया जा रहा है, इस तरह का उन लोगों का आरोप है। हमने इससे पहले भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इससे पहले भी कई योजनाएं चला रहे हैं यहाँ पर, उसको भी किस रफ्तार के साथ चला रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। आज अगर सर्वजन पेंशन चल रहा है तो सर्वजन पेंशन हमको लगता है कि राज्य के भीतर में जो भी ऑनलाइन आवेदन करता है, 60 साल जिसका भी पूरा हुआ है और जो भी उसमें मान लिए पेपर मांगता हो, उसका अगर कंप्लीट होता है उसको तुरंत पेंशन स्कीम का वो भागीदारी होता है, उसका लाभ भी उसको तुरंत मिल रहा है। उसी तरह ये वाला योजना है, इसको हमारी राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 21 साल से 50 साल की महिला
को इसमें आवेदन देने का ये है, और जीवन भर हमको लगता है ये उनका लाभ उनको मिलता रहेगा। ये हमारी सरकार का प्रयास है, माननीय हेमंत सोरेन जी का ये प्रयास है। इसीलिए विपक्ष का कोई भी बहकाव में लोग ना आए। विपक्ष पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लोगों को बाहरी भीतर के नाम पर, लोगों को आपस में बांटने का, लोगों को लड़ाने का जो उसका षड्यंत्र है, ये झारखंड राज्य में ये सफल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ के लोग जान चुके हैं कि इतना लंबा समय तक इस राज्य के भीतर में राज करने का बावजूद भी वो राज्य की जनता को लाभ नहीं पहुँचा पाया। और माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो भी समय उनको मिला है, और उस समय सीमा के भीतर जिस तरह से वो कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, ये एकदम समय पर ये पूरा होगा। और पूरी तरह से स्टेटमेंट आया, बयान आया, अगर कहीं भी बिचौलिए के द्वारा, कोई भी ऐसा एजेंट के द्वारा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी इस तरह की शिकायतें अगर आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो। ये पूरा जिला के तमाम ऑफिसर, तमाम लोगों को इस तरह का उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया है, और अपने देख रहे हैं। अब जहाँ कहीं भी इस तरह की बात आई है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई हुआ है, तुरंत वहाँ पर उस चीज़ को लागू किया गया है। तो ऐसा इस राज्य के भीतर हम लोग होने नहीं देंगे। झारखंड से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24।